चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपका जो 1.13 क्वेश्चन नंबर है, ठीक हो गया। अब इसमें उसने क्या कहा, इसने उसने आपको डाटा दिया हुआ है, ये आपके पास उसने क्या दिया हुआ है, आपका डाटा दिया हुआ है। स्क्रीन आ रही है ना सर सर? आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? यस सर आ रही है सर जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बोल्ड जो मैंने किया वो नजर आ रहा है अभी जो किया है 1.13 में आपके पास, आपको यस सर। ये सारे जो दिया हुआ है, ये उसने क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, वो कहता है इस डाटा का आपने क्या बनाना है, इस डाटा का आपने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे बात समझ नहीं आई? अब उसने क्या कहा, उसने इसमें आ रही और क्या हुआ कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल बनाना है वो बनाना कैसे है। उसने खुद क्लासेस दे दी हैं, ये दी हुई हैं क्लासेस, ये क्लासेस दी हुई हैं। ये पहली क्लास जो आपने बनानी है वो 1.1.18 से लेके 1.23 तक बनानी है, ठीक हो गया। दूसरी क्लास जो बनानी है वो 1.24 से लेके 1.29 तक बनानी है। बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर आ रही है। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है बच्चे, और बाकी को आ रही है, बाकी को भी आवाज कट रही है? आ रही है। यस सर आ रही है। सही आ रही है यस सर। बच्चे? खतीजा अपना थोड़ा सा, आप थोड़े से आगे पीछे हो, क्योंकि अगर सबको आवाज ठीक आ रही है और आपको मसला आ रहा है तो मतलब आपके नेटवर्क में कोई मसला है। यस सर। अच्छा, अब इसी तरह जो पहली क्लास बनेगी इसकी, वो बनेगी 1.18 से लेकर 1.23 तक। दूसरी जो बनेगी वो किसकी बनेगी, वो बनेगी 1.24 से लेकर 1.29 तक। इससे नेक्स्ट जो बनेगी वो 1.30 से लेकर 1.35 तक बनेगी। हम 6 का डिफरेंस रख रहे हैं। यस सर। बात समझ आई है? यस सर जी सर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को, टेबल बनाने को, इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। और अरेंज बाकी हमने टेबल में पुट कर देने। अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो वो अपनी स्क्रीन पे दिखाए, मैं बाकियों को भी दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होना है, और मैं बता भी देता हूँ कि क्वेश्चन ठीक है या गलत है। किसी ने किया हुआ ये वाला क्वेश्चन? नो सर। किसी ने भी नहीं किया हुआ? किया हुआ सर जी। होगा सर। जरा दिखाएं ना, स्क्रीन पे दिखाएं। कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे दिखाएं। जल्दी करें बच्चे। सर हेलो? सर बात सुनो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? आवाज नहीं आ रही बच्चे? सर आ रही है ना। तो बेटा शो करवाए ना, अगर किसी ने किया और नहीं किया हुआ तो हम फिर आगे चले। जी सीमा, बच्चे बोले। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मैं ये पूछना था कि जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है ना कि कितनी क्लासेस लेनी है 118 से 123 तक, जी जी। तो जो हमने कल क्वेश्चन किया था परसों, उसमें ये नहीं बताया था, तो हमने उसमें क्लासेस और क्लास इंटरवल निकाले थे, लेकिन इसमें दिया हुआ था हम लोग इसमें भी इसमें क्लास कुछ नहीं इंटरवल निकालना, कुछ नहीं निकालना। बस जब सिर्फ आप डायरेक्ट एपी बनाना है। डायरेक्ट, जब आपको चीजें मेंशन कर दी जाए ना कि ये चीज है आपके पास, फिर हमें बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे काम किया हुआ है, ये देखें कि हमने जो कल क्वेश्चन किया था वो 115 था। ये क्वेश्चन किया था कल हमने, ये किया था ना, याद हो तो 60 वाला। यस सर। लेकिन सर इसमें तो क्लासेस दी हुई है ना 60 से मैं वही 62 बताना से चाह रहा 60। हूँ कि अब जो वो क्वेश्चन में बोलेगा वो
अब हमने क्या किया था, हमने खुद से वो बनाई थी क्लासेस, रेंज बनाई थी, क्लासेस बनाई, सब कुछ खुद बनाया था, ठीक है। लेकिन इसमें उसने क्या किया हुआ, इसने उसने कहा हुआ था कि आपने ये वाली क्लासेस लेनी है, हमने 60 ऐसे ही ली। 60 से लेके 62 तक, 64 से लेके 60 नहीं 62 से लेके 64, 64 से लेके 66, 60 पर ये हमने तो सब। 60 से 61 किया था। वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे अगर हमने दूसरे मेथड से करें ना, अपने मेथड से करें, ठीक हो गया, पहले रेंज निकालें, पहले क्लासेस में करें वो सारा कुछ, उससे हमारी क्लासेस और बनती हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो जाए, 72 भी नहीं आ रहा था। हेलो तो बोले हेलो, यस सर, आवाज आ रही है, बोले। तो जो अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया ना, फिर हमें जरूरत ही नहीं है कोई चीज निकालने की, ठीक है, तो समझ आ गया। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को मसला है? हम्म, क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को मसला नहीं है? नहीं सर, वो उसमें नहीं है। सर जी, जो वैल्यू 2 दफा आती है, 3 दफा आती है, उनको काउंट करते हैं? हाँ जी, काउंट करते हैं, बकायदा लिखते हैं। भाई किसको जुकाम हुआ है, अपना माइक ऑफ कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसमें इसने इसने भी इसमें बता दिया, हमें क्लासेस इंटरवल बता दिया, ये लिखा हुआ है कि आपने पहली मुझे एक क्लास। बात नहीं समझ आई ना जी जी। सर, देखिए ना, कल कल हमने ये क्वेश्चन किया था 115 वाला। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 60 से 62 क्लासेस बनानी है, ये सारा लिखा हुआ है। फिर हमने उसमें भी ये निकाला था, क्लास इंटरवल भी निकाला था, फिर हमने क्लासेस बिल्कुल चेंज बनाई थी। यहाँ पे 60 से 62 लिखा, हमने लिखा 60 61, 62 से 63, और उसमें भी 72 नहीं आ रहा था। मतलब ठीक मुझे है, उसकी समझ नहीं आई। मुझे पता मसला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, कोई कहते हैं ना कि एक जो हमने तरीका पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, जो हमने वो प्रैक्टिस के लिए किया था, और वो हमारे यानी कि हमने उसमें हर स्टेप किए थे, उसमें हमने रेंज खुद निकाली, उसमें हमने क्लासेस खुद बनाई, उसमें हमने इंटरवल खुद बनाए, ठीक हो गया। वो एक है जेन्युइन मतलब तरीके। कॉन्सेप्ट देने के लिए प्रैक्टिस। हाँ, वो आपका है कि आपने अगर सिर्फ आपको डाटा गिवन हो, सिर्फ डाटा गिवन हो, और वो आपको बोले कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। अगर आपको वो क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर देता है, ठीक हो गया, कि ये चीजें आपके पास हैं, जब वो चीजें आपके पास पहले ही वो दे देता है, ठीक हो गया, तो ये जरूरी तो तो नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है। हाँ, अब जैसे इसी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 60 से 62 और 62 से 64, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये लॉजिकल गलत है। कैसे? क्यों? हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उसमें क्लासेस की बाउंड्री रिपीट नहीं होती, ये चेक करो। 9, हाँ, 9 64 से जब हम अगली 62। क्लास में जाते हैं तो हम 10 लिखते हैं, यहाँ पे ये सर, अगर 90। ऐसे ऐसे मिस्टेक हो किसी और क्वेश्चन में, हम लोग फिर क्या करेंगे? अपने खुद क्लासेस बनाएंगे, सारा निकाल के, इंटरवल और रेंज निकाल के। अब यहाँ पे एक मसला आएगा, अगर ये क्वेश्चन अगर इसी के मुताबिक करते हो, तो पहली बात है कि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ही गलत कर देता है ये जाके, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो वो हम अपने देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई और क्वेश्चन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आया, ये होता है बाई मिस्टेक लिख दिया हो, क्योंकि मुझे फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें भी देखोगे, अब इसी में देख लो, अब ये देखो, ये 126 पे खत्म हो रहा है, 127 पे जा रहा है, इसको हम आगे चले जाते हैं, ये देखो, ये 50 पे खत्म हो रहा है, 51 पे स्टार्ट हो रहा है, आगे चले जाओ, ये 54 पे खत्म हो रहा है, 55 पे स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती ही ऐसे है जो ऐसे काम करे। एक एक सेकंड रुकिएगा।
हेलो। जी सर। अच्छा आगे समझ। बाकी मैं दोबारा भी फर्दर इसको आगे इन्फॉर्मेशन देख लूंगा, पढ़ लूंगा कि कोई ऐसा केस हो कि वहां पे ऐसे रिपीट होता हो तो उसकी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन सारे सेम है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें कंडीशन चेंज की है उसने, इसमें वो क्लासेस नहीं बताई। इसमें उसने ये कहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूसेज क्लासेस विद द वाइड ऑफ 10, कि आपने खुद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो उसका साइज रखना है ना वो 10 का रखना है। बात समझ आई कि नहीं आई? हेलो। जी सर, आपने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि अब 21 क्वेश्चन में देखिए जरा आप, कि उसने कंडीशन चेंज कर दी। पहले वो क्लासेस देता आ रहा था, ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास, और ऐसी और क्लासेस बना लो, ये काम कर रहा था ना वो। इसमें यहाँ पे अभी थोड़ा ये देख लें, यस सर। 120 क्वेश्चन में देख लें, ये देखें। ये कह रहा है कि 50 से लेकर 54 तक, 55 से लेकर 59 तक, और सो ऑन, ऐसे ही क्लासेस इसी सेम इंटरवल की आप आगे बनाए। ठीक हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। यूजेस क्लासेस विद वाइड ऑफ 10, कि आपने क्लासेस बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और जो उसमें 10। जो बनाओगे ना उसकी जो सी क्या कहते हैं, आपने लेंथ रखनी है, उसका जो साइज रखना है वो क्या होना चाहिए, वो 10 होना चाहिए। ठीक है क्या? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है यस सर। कि आपने क्या करना है, इसको पहले तरतीब कर लो, इसको यस आपने क्या सर। कर लेना है, अरेंज कर लेना है। अरेंज सर कर, अरेंज करने के बाद 80 से पहले अरेंज करें, जल्दी से, जल्दी से सारे अरेंज करें इसको। सब करें। हाँ करें करें, जल्दी करें। हेलो। यस सर। जी सर। कर रहे हो अरेंज को नहीं कर रहे? क्या सर जी कह रहे हैं? अच्छा मुझे सबसे छोटी वैल्यू बताओ कौन सी है। 11, 11। नेक्स्ट। 12, 13, 17, 18, 12 है। 21। 12 है ना? 12 ही है। अच्छा नेक्स्ट। उसके बाद दोबारा 12 है। दोबारा 12 है। नेक्स्ट। 13, 13। नेक्स्ट। 17, 17। नेक्स्ट। 18, 18। नेक्स्ट। 21, 21। 22 दो दफ़ा है। 22 टू टाइम्स है। नेक्स्ट। 23। 23। आगे नहीं किया, आगे स्क्रीन हटा दिया। स्क्रीन हटा दी है, तो आपके पास बुक नहीं है? जिनके पास बुक है वो मुझे बता दे 23 के बाद कौन से है। सर जी भी कह रहे हैं। सिर्फ मुझे बता दे, मैं यहीं पे सामने लिख रहा हूँ, कुछ शो तो हो रहा है ना। आप मुझे यहाँ पे बता दे, मैं लिख लेता हूँ। यस। नहीं मिला कुछ भी?
23 के बाद नहीं है कुछ? हेलो जी सर। बच्चे, नहीं है 23 के बाद कोई नंबर? सर जी कर रहे हैं, इतना मुश्किल होता है ये। अच्छा 23 के बाद 27 है, 27, नेक्स्ट 29, 29, 31, कितना? दो 31 टू टाइम्स। 31 2 टाइम्स, नेक्स्ट ये कह रहे हैं सर। कितने नंबर हैं? ये बाकी क्या कर रहे हैं? हैं बच्चों, बाकी बच्चों, अल्लाह तुम लोगों को पूछे क्या कर रहे हो? सर जी को सर बदवाएं तो ना दे। क्या कर रहे हो? बदवाएं तो ना दे। अरेंज कर रहे हैं अभी। नहीं, आप लोग तो काम कर रहे हो, जो काम नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर आपको क्या पता कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। सर फैन नहीं हो गया। अच्छा जी। तो मेरे बच्चों, यस सर। कुछ बोलना पसंद कर लो। बोल तो रहे हैं। काम के लिहाज से कुछ बोल लो। काम के लिहाज से क्या बोले? मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर आ रही है। 31 से आगे क्या है? ये टेबल है जिसमें क्लासेस अरेंज की गई है। 23 से आगे क्या नंबर है? 27। 27 की बात नहीं कर रहा मैं खुद देख लेता हूँ। मेरे बच्चे इतने निकम्मे, पता ही कुछ नहीं है। सर हो गया मेरा। 31 हो गया, नंबर बताए ना मुझे। कहाँ से? 31 के बाद 32 दो दफ़ा। 32 दो दफा। यस। अच्छा नेक्स्ट। 33 भी दो दफ़ा। 32 आपका दो दफा, 33 भी आपका दो दफा, नेक्स्ट 36 भी दो दफ़ा। दो दफा फर्स्ट। नहीं आगे भी है। 37, 38, 37, 30 38, जी, 41, 41। 46। कौन से वाला क्वेश्चन कर रहे हो? सर यही वाला। एक मिनट। 1.21। 21 1 2 3। अच्छा बात सुने, जी। ये इस तरह टेबल बनना है जो सामने। अब जैसे यहाँ से अगर 30 39 वो सारी अब यहाँ पे लिख देनी है आपने, ठीक हो गया? वो काउंट करके आपने यहाँ पे लिख देनी है और आपने यहाँ पे उसका टैली मार्क बना लेना है, ठीक हो गया? इसके बाद एक और क्लास बनेगी आपकी, क्या 40 से 49 और 50 से 59। बात समझ आ गई है? ये चीज थी, अगर वो आपको क्लासेस खुद नहीं बना के देता और सिर्फ साइज बता देता है तो आपने ऐसे क्लासेस बना लेनी। यस सर। फॉर एग्जाम्पल एक और काम भी हो सकता है, ठीक है? अगर कोई बच्चा इसको 11 से स्टार्ट करता है, मैंने 10 से स्टार्ट किया है, ठीक हो गया? वो कहता है कि मैं जो सबसे छोटा नंबर है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, यानी कि 11 से लेकर, ठीक हो गया? तो सिंपल, कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन आपने अपना साइज लेंथ जो वो नहीं खराब करनी। अगर आप इसको 11 से स्टार्ट करते हो, अगर आप इसको 11 से स्टार्ट करते हो तो फिर 11 आपको 20 तक जाना पड़ेगा।
यस सर। आपने अपनी क्लास का साइज खराब नहीं करना, आपको अपनी क्लास का साइज जो उसने कंडीशन बताई है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। बात समझ आई है? यस सर। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? अच्छा अब नीचे चले जाए। नीचे वो कह रहा है कि इसमें क्या करना है, वो कह रहा है इंटरवल अपने 1 का रखना है। इंटरवल किसका रखना है? 1 का। 1 का। ये पहली पहली हमने एक टाइप पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें 1 2 3 4 5 साइड पे लिखते हैं। 1 फिर नीचे 2 फिर नीचे 3 फिर नीचे 4 फिर नीचे 5, उनकी सारी चीजें हम आगे लिख देते हैं। क्योंकि अगर हम 2 से लेकर 3 तक भी जाएं। हेलो यस सर। एक सेकेंड। अगर वो कहता है, हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में कहता है, वो कहता है इंटरवल साइज 1 रखना है, ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे रखोगे। हम यानी कि यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 4। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आपको सबसे छोटा नंबर 1 है, तो अपने इंटरवल साइज 1 ऐसे रखना है। उसमें क्लासेस नहीं बनती, फिर क्लासेस ये हैं सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि अगर हम क्लासेस ये रखते 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक, तो ये इसका साइज इंटरवल 2 बन जाता है। इसका साइज इंटरवल क्या बन जाता है? 2। हमें उसने बोला है साइज इंटरवल 1 2। रखना है, तो साइज इंटरवल जब भी वो 1 बोलेगा ना, तो आपने इस साइड पे सिर्फ एक ही नंबर रखना है। आगे बात समझ नहीं आई? यस सर। अच्छा अब इसके नीचे आ जाए। नीचे वाले को भी उसने क्या बोला हुआ है कि इसमें भी आप ये देखें, यहाँ पे बोला हुआ है कि साइज के क्लास का साइज क्या रखना है? 1। ठीक है, ये भी आ जाएगा। अगर अब इसमें 0 भी है, इसमें यहाँ ये भी 0 है, ये भी 0 है। जब आपने क्लास इंटरवल साइज स्टार्ट करना हो, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह करना है आपने। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें इसमें क्या किया है। इसमें उसने क्या दिया है, ये कि 0.5 से लेकर 1.4, 1.5 से लेकर 2.4। सर जी, ये जो 1.23 में बताया हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 5 कॉइन्स, ये क्या है? बेटा इससे हमारा कंसर्न नहीं है, छोड़े इन चीज़ों को। हमारा जो सबसे बड़ा है ना, वो ये एक्सपेरिमेंट, वो कहता है 5 आपको क्या किए हैं कॉइन्स को, उसने रिपीट किया 25 टाइम। ठीक हो गया? और आया क्या कुछ है, पहली उसने 5 आ गया, फिर आपका रिजल्ट आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4। यानी कि ये सिर्फ उसने बताया है कि एक कॉइन है आपकी, ठीक है, उसको टास्क किया 25 टाइम, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन वो रिजल्ट वही आ रही है बस। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, 0.4 से लेकर 1.5, 0.5 से लेकर 1.4 तक, 1.5 से लेकर 2.4 तक, 2.5 से लेकर 3.4 तक। ठीक हो गया? तो इस तरह आपने सोन बाकी क्लासेस बना लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इधर कि अब उसने क्या किया, वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए और आपने क्लासेस कितनी रखनी है? 8। और तीसरी कंडीशन आ गई है। पहली कंडीशन कैसे? पहली कंडीशन में उसने बताया था कि आपने क्या करना, क्लासेस वो खुद देता था। दूसरी कंडीशन में क्या बताया? दूसरी कंडीशन में उसने ये बता दिया कि उसने साइज बता दिया। अब तीसरी कंडीशन में वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि आपने इतनी क्लासेस बनानी है। आज बात की समझिए नहीं? यस सर। अच्छा इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना होता है कि आपने रेंज निकालो सबसे पहले। ठीक हो गया? रेंज निकालने के बाद जब जी। आप इंटरवल रेंज को, आपने वो दरमियान वाला स्टेप होता है ना, जो साइज वाला स्टेप होता है, जो हम फार्मूले लगाते हैं,
कैसे? वो नहीं करना होता, डायरेक्ट इस स्टेप पे चले जाओ जिसमें अपने रेंज को क्लासेस से डिवाइड करना है। क्या हुआ है? हेलो, मैंने उसी वक्त बंद कर दी जी थी सर, समझ आई जब या आप नहीं आई? क्लास में बिजी थी। आ रही है सर जी। कि जब भी आपको क्लासेस दी जाती है ना, ठीक हो गया, कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इससे निचले पे आ जाए 126 पे। 126 पे आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, जस्ट बोला गया है कि आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सर जी सारे आज करवा देंगे, हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना। बेटा 2-3 रह गए हैं और 2 मिनट रह गए हैं। तो सर जी ये इतने मुश्किल होते हैं, पहले इनको अरेंज करने में टाइम लगता है, एक अच्छा, दो वैल्यू भी क्वेश्चन, रह सिर्फ जाए सारा दो क्वेश्चन क्वेश्चन रह गलत। गए, 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन, एक ये जो करवा रहा हूँ ये वाला, और एक सच्चा अगला। अच्छा, अब इसमें ही देखें, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें भी आपने साइज 1 ही रखना है 26 में। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। उससे नीचे आ जाए, ठीक हो गया, उससे नीचे आपके पास 116 एंट्रीज हैं, 116 एंट्रीज। जी इनको सर। इनको पहले आपने अरेंज करना है, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और क्लास इंटरवल आपने क्या रखना है, 1 रखना है। इसमें कंडीशन उसने दी हुई है कि क्लास इंटरवल क्या रखना है, आपने 1 रखना है। 1। अच्छा जी, बाकी